अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इस्रा पर। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। वैसे तो मुझे सारी मैथ ही पसंद है, लेकिन जो पॉलिनोमियल्स है वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। तो एक पॉलिनोमियल्स और एक और भी है जो कि जब पढ़ाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी वो कौन सा है। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले, अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले, जो हमारे वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और इसके अलावा जिसने अभी इसके पिछली वाली वीडियो या जितनी भी वीडियोस हमारी नहीं देखी वो लाजमी देखें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है आप सबके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। आप वैसे जॉब से रिलेटेड अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत ये फायदेमंद है। और इसके अलावा आपको बताती चलूं कि मैंने अपना एक और चैनल बनाया है इनसाइड विद इस्रा शॉर्ट्स के नाम से। उसमें मैंने सारी टिप्स डाली हैं। शॉर्ट्स में क्या होता है कि जितनी भी आपके पास जो मैं टॉपिक्स पढ़ाती जा रही हूँ उससे रिलेटेड भी हैं और डिफरेंट भी हैं, कि आप इजीली यानी कि चंद सेकंड्स में ही किस तरह से बड़े बड़े टर्म्स को, बड़े बड़े इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो वो सारा शॉर्ट्स में डाला है, तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक करें। तो वो चैनल को लाजमी देखें, उसके वीडियोस को देखें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं आपको ट्रिक्स कैसे लग रही हैं। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पॉलिनोमियल्स की तरफ। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक टॉपिक के इस पे आ जाते हैं कि नाम को हम किस तरह से पहचानें, या हम किसी नाम के जरिए हम टॉपिक को ना बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। नॉमियल्स का मतलब क्या होता है, आपके पास टर्म्स होते हैं। डिफरेंट टर्म्स के हिसाब से क्या होता है, एक आपके पास, जैसे फॉर सपोज मैं कह दूं कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में टर्म्स के रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है जी। तो टर्म्स के रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी, तो मैंने कहा कि मैं टर्म्स को लेकर ही कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स टॉपिक है वो क्या है, पॉली मतलब मैनी एंड नॉमियल्स में टर्म्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया डिफरेंट टर्म्स के, यानी बहुत सारे टर्म्स के रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। तो पहले हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो है हमारा, ये आज का जो है वो डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, एग्जांपल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आज का है। और सेकंड पार्ट का हमारे पास दूसरा है, वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होती है, कैरेक्टर्स क्या होती है, और उसके इससे रिलेटेड उसके एग्जांपल्स क्या होती हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइम को जाया ना करते हुए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन, आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। सो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बता चुकी हूँ पहले से ही, वो क्या होती हैं। तो अ पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक expression made up of variable, constant and exponent। तो क्या होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होती हैं। वो किस चीज की बनी होती हैं, उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें कांस्टेंट भी होते हैं, उसमें एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। अब एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंट्स हमारे पावर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये थी डेफिनेशन। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तरफ और उसके बाद उसके एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल को समझेंगे तो आप ये सारा कुछ समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करती है समझने के लिए कि आप किस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, बताते चलो मैं आप लोगों के, आप अपने नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि मैं डेफिनेशंस वगैरह जो लिखती हूँ वो आप लोगों के लिए लिख रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर कोई जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है, डेफिनेशन को ज्यादा कर रहे होते हैं। और जो जॉब से रिलेटेड तैयारी करें उनके लिए ये है कि रिकॉर्ड आपका बना रहेगा। आप जब भी इस रिकॉर्ड को खोलेंगे तो आपको वो चीजें सारी जहन में आ जाएंगी। तो ये था हमारा नोट्स बनाने का एक फायदा, ये होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि उसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं क्या। ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर होल नंबर। पहला तो ये। दूसरा है कह रहे वेरिएबल्स, वेरिएबल जो है इज नेवर डिवाइज्ड डिनोमिनेटर। कह रहे हैं कि आपके पास जितने भी एक्सपोनेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो होल नंबर में होंगे। और जो वेरिएबल है वो कभी भी
डिवाइड या डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं जाएगा। अब वो किस तरह से, वो आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स रखे हैं आपके, ठीक है। तो पहले नॉन एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो नॉन एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 7x - 4 + 2। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या ये -4 एक होल नंबर है? नहीं, -4 इज अ इंटीजर, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये नॉन एग्जाम्पल होता है। जिसके पास भी होल नंबर नहीं हुआ इसमें स्क्वायर में, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो नॉन एग्जाम्पल हो जाएगा। किस चीज के लिए, पॉलिनॉमियल्स के लिए। तो ये क्या हो गया, ये आपके एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं 2a। अब देखें, अभी आपसे यही कह रहे हैं, होल नंबर का कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या वेरिएबल है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका पॉलिनॉमियल, ठीक है। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो कह रहे हैं x³ + 2x² - 3/x - 1। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि अगर हमारे पास जो अभी भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई आप लोगों को, उसमें वो हमारे पास 2 थी, ठीक है। उसमें क्या कह रहे थे, डिवाइजर या डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मैंने डिनोमिनेटर के बारे में बताया था, और डिनोमिनेटर होता क्या है, ठीक है। वो बताएं मुझे जल्दी से, शाबाश, कमेंट्स करके बताएं कि डिनोमिनेटर होता क्या है, ठीक है। वेरिएबल्स इज नेवर डिवाइजर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिवाइजर नहीं होते या डिनोमिनेटर नहीं होते। वो किस तरह से, अब देखें, जो वेरिएबल है आपके पास, जैसे कि x इज अ वेरिएबल, क्या x अपान के फॉर्म में हो सकता है, क्या वो डिवाइड हो सकता है, तो कह रहे हैं नेवर, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल एक x उसमें अपान के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, तो ये नॉन एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स होते हैं कौन कौन से, 2a² 2। अब देखिए 2 इज अ होल नंबर, तो क्या कह रहे हैं, ऑल एक्सपोनेंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर होल नंबर। क्या ये होल नंबर के फॉर्म में, बिल्कुल, ये क्लियर हो गया। दूसरा कह रहे 1/3m + 2m²। अब इसका पावर देखो, पावर इसका क्या है, 2 है, होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। और नेवर डिवाइजर, आप देखिए वेरिएबल कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 इज नॉट अ वेरिएबल। 3 इज आपके पास क्या है, एक टर्म है आपके पास, कौन सा टर्म है, कोएफिशिएंट्स में आ रहा है, ठीक है। तो 3 एक वैल्यू है आपके पास, ये एक वेरिएबल नहीं है, तो 3 क्या होगा आपके पास, डिवाइड कर सकता है। अगर मैं कहती कि यहाँ पर 3 की जगह पे m आता, तो आप फिर कहते कि नहीं, डिवाइजर जो होता है, डिवाइजर के फॉर्म में कभी वेरिएबल नहीं आता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे 3 आ रहा है, तो आप कहोगे यस, ये एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल से, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं आ रहा, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ वेरिएबल नहीं आ रहा। तीसरी जो एग्जाम्पल है आपके पास, वो कह रहे हैं कि b² + b/4 - 7। क्या अपान के फॉर्म में आपके पास एक नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा। जब भी वेरिएबल अगर आ जाए, अगर पहली बात है वेरिएबल नहीं आएगा, अगर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, अगर आ जाता है तो वो किस चीज में चला जाएगा, वो चला जाएगा नॉन एग्जाम्पल में, ठीक है। तो क्या होगा, अपान के 4 जो होते हैं आपके पास आ सकते हैं, तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल्स आपकी कहलाएगी। तो ये था सिंपल सा टॉपिक आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो पॉलिनोमियल से आपके पास क्या आता है, पहले डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा जो होगा नया टॉपिक है, इसके बाद तो आते चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। तो लो जी, आ गया हमारा टॉपिक। वो कौन सा है, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद उसके एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल देखेंगे, देन उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इस पार्ट में हमारे पास ये सारी चीजें हैं जो कि हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमने वो स्टार्टिंग वाली चीजें क्लियर कर ली, और वो हमें क्लियर हो भी गई होगी, ठीक है, बल्कि हो गई है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट पावर आर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट पावर। मैंने आपको इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का था, उसमें मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाई थी क्वेश्चंस की, और वहां पर मैंने डिग्री का जिक्र किया था। तो डिग्री वहां मैंने अच्छी तरह क्लियर भी करी है आपको। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो जल्दी से जाकर देखें। और वो भी आपके लिए, मैं कहती हूँ कि जितने मैंने टॉपिक्स अभी लिए हैं आपके, वही वाले लिए हैं जो अक्सर टेस्ट में आ रहे होते हैं।
और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे मैंने लिए हैं, और इससे आगे बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जल्दी से जाकर वो वीडियोस देखें और बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। ओके, आते हैं डिग्री पर। तो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर जिसमें हो या एक्सपोनेंट हो, वो आपके पास क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है। ये तो आपको एक रेक्टिफिकेशन आ गया, एक डेफिनेशन आ गया लिखने के लिए, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल पे, जो आप सॉल्व करने वाले हैं वो किस तरह से होगा, ये हम किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल्स को मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, क्योंकि फिर जो आगे आपके पास ये टेबल आई हुई है आप इसको सॉल्व कर सकेंगे इजीली। अगर नहीं होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिनोमियल्स का टर्म्स के हिसाब से, अब टर्म्स को हम किस तरह से करते हैं बता दूं कि 2x4 है। अब 2x4 है ना, ये एक खुद एक टर्म है, सही है, क्या है ये? एक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक ऑपरेटर आ रहा है, यानी साइन आ रही है, ऑपरेटिंग साइन, ठीक है। तो और इसके बाद दूसरा टर्म है, ये क्या है? दूसरा, ये दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म है, इसके बाद ये ऑपरेटर साइन आ रही है, और ये क्या हो गया? तीसरा टर्म हो गया, सही है। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? आपका हो गए 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। अच्छा, अब जो पॉलिनोमियल्स होता है आपका, वो टर्म की बेस पर और डिग्री की बेस पर दो तरह के उसके टाइप्स है, ठीक। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड ये, तो उसमें मैं आपको क्लियर करवाऊंगी कि वो किस तरह से हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये जो है आपका, ये भी टर्म है, दूसरा भी टर्म है, तीसरा भी टर्म है, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या आ गए? टर्म्स आ गए। अब टर्म्स को हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? आप कहोगे जब भी कोई भी एक, फॉर सपोज 2x4 आ रहा है, इसके बाद कोई साइन आ रही है, कोई भी साइन आ रही है, तो आपका वो वहीं के वहीं एक टर्म बन जाता है, ठीक है। फिर ये देखो साइन आ रही है, फिर ये 3y स्क्वायर आ रहा है, इसके बाद दोबारा साइन आ रही है, तो आपका ये पूरा का पूरा एक टर्म बन गया। इस तरह से लास्ट वाला तो एक आपके पास टर्म था ही। तो ये कितने हो गए आपके पास टर्म्स? ये आपका हो गया 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, अब इसको डिग्री किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर होता है। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है इसका? 4 है। तो आप क्या कहोगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसकी कितनी हो जाएगी? 4। समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद है 4x² माइनस 3x4 प्लस x5, ठीक है, ये x है आपके पास। आप कह रहे हैं इसके कितने टर्म से? आप कहोगे 3, क्योंकि एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, और तीसरा टर्म ये आपके पास ये वाला आ गया। अब इसका पावर सबसे ज्यादा कौन सा है? तो आप कहोगे इसका तो 2 है, ये छोटा है इसका। फिर इसके बाद 4 आ रहा है, फिर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। अब आप देखो इसको हमने क्या किया हुआ है, तो आप इसका जो डिग्री हो रही है इसकी, वो कौन सी आ रही है आपके पास? वो आ रही है आपके पास कितनी? 5 आ रही है। कितनी आ रही है आपके पास? 5 आ रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मैं कह दूं कि भाई आपके पास वो आ रहा है, इसमें अगर मैं ले लूं फॉर सपोज, यहाँ y भी ले लेते हैं, y ले लूं, यहाँ भी y ले लूं, और यहाँ भी y ले लूं, ठीक है। हमने क्या किया? यहाँ पर y लगा दिया, ठीक। और y पे पावर, इस पे पावर लगा दूं, y पे 1 पावर, इस पे 2 पावर, इस पे 3 पावर, ठीक है। या इस पे लगा लेती हूँ 5 पावर, ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका अब पावर कितना हो रहा है, ये अब डिग्री कितनी हो रही है? तो आप कहोगे 2 में 1 प्लस किए कितने हो गए? 3। पहले वाले कितनी हो रही थी? 3 हो रही थी। दूसरे वाले कितने? 5 में 4 प्लस किए कितने हो जाएंगे आपके पास? 9। तो दूसरे वाले कितनी हो रही थी? 9 हो रही थी। और तीसरा वाला जो है 5 प्लस 3 कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। तो तीसरे वाले कितनी हो रही है? 8 हो रही है। तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? सेकंड वाले। तो आप कहोगे इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 9। क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया हो क्लियर। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होता है। हाईएस्ट पावर किसमें होता है? पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जो होता है वो आपकी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपकी एक टेबल दी गई है। तो उससे पहले लुक एट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मल्टी वेरिएबल्स। मल्टी वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो। जैसे मैंने यहाँ पे y लगा, तो ये मल्टी वेरिएबल आ जाएगा आपके पास। इसके पास z भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो आप क्या कहोगे? वो क्या है आपके पास? मल्टी वेरिएबल्स है।
कह रहे हैं कि लुक एट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स एंड फाइंड आउट इट्स डिग्री। कह रहे हैं कि इसकी डिग्री फाइंड करें जो आपकी मल्टी वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं। जैसे कि मैं कह दूं यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, ये 4 एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, तो इसकी आपको क्या करनी है, डिग्री फाइंड करें। तो आप किस तरह से करेंगे, तो यहाँ उस चीज की बात हो रही है। तो आते हैं अपने डिग्री को किस तरह से फाइंड करने वाले हैं और आपको टर्म्स की बेस पर किस तरह से सॉल्व करना है इसको ये बताते चलो, क्योंकि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। डिग्री अब कुछ भी हो, आपके पास आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि टर्म्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद डिग्री किसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया टर्म्स क्या होते हैं, जिसके बीच में क्या हो, प्रेशर साइन हो। अब इस पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, यानी कि पहला टर्म और 2 टर्म्स, सिर्फ 2 टर्म्स की बात हो रही है, बाकी तीसरा चौथा जो है आपके पास नहीं होगा। सही है, ओके। अब देखें इसके पास x और y, इसके पास कितनी है 1 डिग्री और इसके पास कितनी है 1 डिग्री। ठीक है, कितनी हो गई डिग्री, 1 डिग्री हो गए। तो पहले टर्म में कितनी डिग्री है, 1 + 1, तो कितने हो जाएंगे टोटल आपके पास 2 डिग्री आ गई। दूसरे टर्म में कितनी है, टोटल 1 डिग्री है। तो सबसे अब देखें इसके पास कितने पावर है, 1 है, इसके पास कितने पावर है, इसके पास 2 हो गए। सबसे ज्यादा इन दोनों टर्म्स के हिसाब से सबसे ज्यादा किसका है, 2 है, तो आप कहोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। क्लियर, समझ आ रहा होगा। आगे एग्जांपल की तरफ आते हैं, वो क्या कह रहे हैं, 2, 1 मिनट, हाँ। अब ये देखें, पहले क्या करेंगे आप लोग, आइडेंटिफाई करेंगे कितने टर्म से, एक, उसके बाद साइन है, दूसरा टर्म, फिर साइन है, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, यानी कि चारों की बात हो रही है। 4 टर्म्स हो रहे हैं तो चारों की ही बात हो रही है। ठीक है, अगर 5 होंगे तो 5 की बात होगी, तो मैंने यहाँ पे 4 ही बनाया तो 4 टर्म्स की बात हो रही है। अच्छा, कितने आ गए आपके पास, हाँ यहाँ पे कितना है आपके पास, 6 पावर है इसका। पहले वाले में कितना आ रहा है, 6 पावर, क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं वहां पर, एक ही वेरिएबल है, जी वेरिएबल है। तो आपके पास कितने पावर आ रहे हैं, एक आ रहा है 6। दूसरे में कितने हैं आपके पास, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो कितने हो गए टोटल 4। तीसरे में कितने हैं, 3। चौथे में कोई पावर नहीं है, तो आपके पास देखें 6। इनमें सबसे ज्यादा जो आपके पास पावर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 6। तो 6 इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, 6 क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि ये आप आसानी से कर सकते हैं आगे चलकर भी, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज ऐसी मुश्किल है ही नहीं जो आप लोगों को समझ ना आ रही हो। ठीक, उसके बाद आते हैं तीसरे उसकी तरफ। तो तीसरा क्या है आपके पास, पहला देखें, एक टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म्स हो गए। चौथा टर्म जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसके पास कितना स्क्वायर है, इसके पास कितना पावर है, 2, इसके पास कितना है 1, ये कितने हो गए 3, इसके पास कितना है 1 एंड 1, इसके पास हो गया 2 और इसके पास 3 और 1 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, आपका हो गया 4। बाकी जो चौथा वाला ये आप फाइंड करके और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस तरह से होगा, इसका आंसर जरूर निकाल के दें मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका ये है कि आप लोगों को जहाँ भी डिफिकल्टी हो रही है, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या जहाँ समझना चाह रहे हैं, जिस चीज टॉपिक में आपको डिफिकल्टी लगती है कि ये टॉपिक आपको सीखना है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं आपको वो टॉपिक अलग समझाऊं। ठीक है, उस पर टॉपिक से वीडियोस बनाऊं और आपको इजी से इजी फॉर्म में समझाऊं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।